मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आज आपको एनआईए एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम 2008 के बारे में बताने जा रहा हूं। ये एक्ट का सबसे पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? जब भी भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता और राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ जिनके हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं या इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटी, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कोई कार्य करना है, कोई हमें इन्वेस्टिगेशंस करना है, कोई हमें अभियोजन प्रोसिक्यूशंस करना है, उसको लागू करने के लिए, उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यह एक्ट लागू किया गया है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इस एक्ट में कौन कौन से एक्ट आएंगे जिस पर धारा 3 के तहत हमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गठित करनी पड़ेगी। पहला है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, फिर है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, दूसरा है विधि विरुद्ध क्रियालाप निवारण अधिनियम 1967, तीसरा है यान हरण निवारण अधिनियम 2016, सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार दमन अधिनियम 1982, पांचवा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1993, छठा है सामुद्रिक नौ परिवहन और महाद्वीप मनत भूमि पर स्थित प्लेटफॉर्म की सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम 2002, सामूहिक संहार के आयुध और उनका परिधान प्राणी अधिनियम 2005। इसके बाद कि इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 6 सेक्शन 121 से 130 इसके अंतर्गत आएंगे। इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 16 धारा 370 370 ए आएगा। इंडियन पेनल कोड 489 ए से 489 ई दोनों धाराएं इसमें सम्मिलित हैं। आर्म्स एक्ट 1959 की सेक्शन 25 ए 11 इसके अंतर्गत शामिल है और आईटी एक्ट की धारा 1166 एफ इसके अंतर्गत शामिल है। अब देखिए इस एक्ट की ट्रायल कहाँ होगी? तो इसका जब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो इन एक्टों की ट्रायल कहाँ होगी? तो इन एक्टों की ट्रायल सेक्शन 11 में की जाएगी। सेक्शन 11 और सेक्शन 22 केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, सेक्शन 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट और सेक्शन 22 में है स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों ही सेशन न्यायालय को स्पेशल कोर्ट का दर्जा प्रदान करेंगे जिस भी क्षेत्र में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श के पश्चात। धारा 13 में है इस कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट को कौन सी जुरिडिक्शन होगी? सेशन कोर्ट को वही जुरिडिक्शन अधिकारता होगी जिसकी स्थानीय अधिकारता के अंतर्गत ऐसा अपराध किया गया है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए धारा 15 में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है और ऐसे एडवोकेट को जिसकी कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस हो गई हो उसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब स्पेशल कोर्ट की अपील कहां होगी? जब भी हम अपील की बात करेंगे सेक्शन 21 तत्व और विधि की होगी, हाई कोर्ट में होगी, आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर होगी और इसका समय बढ़ाया जा सकता है 90 दिन तक। मिनिमम 30 दिन, मैक्सिमम 90 दिन। और याद रखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस दिन अपील एडमिट की जाती है उसके 3 महीने के अंदर अपील का निपटारा किया जाएगा। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है धारा 3 कि नेशनल
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन धारा 3, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा। इस एजेंसी में सब इंस्पेक्टर या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी को ही पावर होगा और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन का जो गठन है उसका क्लॉज 4 में सुपरविजन हमेशा क्लॉज 1 में केंद्रीय सरकार करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक सुपरविजन डायरेक्टर जनरल है ना, महानिदेशक द्वारा ही किया जाएगा। धारा 6 की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है, जब भी सीआरपीसी 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है, जिस भी ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज की है तो याद रखिए उसकी तुरंत जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी तुरंत जानकारी किसको, अधिकरण को, एजेंसी को देंगे। धारा 6 के क्लॉज 8 और 9 भी इंपॉर्टेंट है। यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर है या भारत के बाहर कोई दूसरे देश का नागरिक है, भारत की संप्रभुता अखंडता पर अनुसूची के अंतर्गत कोई अपराध करते हैं या ऐसे अपराध करते हैं जो देश की सुरक्षा के खिलाफ हैं, तो भारत के अंदर उसकी ट्रायल चालू हो जाएगी और भारत के अंदर जब ट्रायल चालू होती है तो स्पेशल कोर्ट सेशन न्यायालय द्वारा ही और एस्टेब्लिश सेशन न्यायालय द्वारा ही ऐसी ट्रायल सुनेगा और सेशन ट्रायल नई दिल्ली में किया माना जाएगा कि ऐसा जुरिडिक्शन नई दिल्ली सेशन कोर्ट को है। तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है, जहां से आपको नॉलेज वाली चीज है कि सेक्शंस, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कौन कौन से ऑफेंस इसके अंतर्गत आएंगे। सेक्शन 3 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैसे एस्टेब्लिश की जाएगी, विशेष न्यायालय कौन होगा, इसमें किस तरीके से केस सुने जाएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होंगे, अपील कैसे की जाएगी और प्रोसिक्यूशंस यदि किसी अफसर के खिलाफ चलाना है इस एक्ट के तहत तो धारा 18 में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशंस कैसे ली जाएगी और इसके बाद किस तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस एक्ट को नियम बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इसमें कुल 5 चैप्टर और 26 सेक्शन हैं और एक शेड्यूल है। तो ये एक शॉर्ट NIA एक्ट 2008 आपको परीक्षाओं और प्रैक्टिकल के रूप में पेश किया गया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।